अनेक जन्मों के पुण्य से इस परिसर में श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा चिरंजीव अखिलेश जी के द्वारा आप लोग सुन रहे हैं। भगवान नारायण इन्होंने ज्ञान के संरक्षण के लिए यानी हमारी सारी विद्याओं की रक्षा के लिए द्वापर युग में वेदव्यास के रूप में अवतार लिया था। वेदव्यास जी ने बहुत कार्य किए, वेदों की रक्षा के लिए वेदों का विभाग किया, वेदार्थ को जानने के लिए ब्रह्मसूत्र की रचना की, महाभारत आदि ग्रंथों की रचना की। फिर भी उनको उनके मन में पूर्ण शांति नहीं थी। तो उसी समय नारद जी आते हैं और नारद जी से उनका जो संवाद हुआ उसका ये फल है कि श्रीमद् भागवत जैसा दिव्य ग्रंथ की रचना उन्होंने की और उसे परम विरक्त ज्ञानियों के शिरोमणि भगवान शुकदेव जी को उन्होंने पढ़ाया। शुकदेव जी ने उसे राजर्षि परीक्षित को सुनाने के बहाने से सूत जी तक उसे पहुंचाया। सूत जी ने भागवत ग्रंथ का प्रचार किया, जिससे हमारे जो पूर्वज हैं उन लोगों ने दिव्य भागवत की कथा चालू रखी, यानी पठन पाठन पारायण प्रवचन चालू रखा। उसका ये फल है कि आज के इस कराल कलिकाल में भी श्रीमद् भागवत की पुस्तक, उसकी व्याख्याएं और उन पर अच्छा परिश्रम किए हुए विद्वान और उनका प्रवचन, ये सब देखने सुनने को मिलता है। भगवान की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों एक साथ कैसे होंगे, इसका उपाय श्रीमद् भागवत बताता है। भगवत भक्ति के बिना जीवन की पूर्णता नहीं होती, ज्ञान के बिना पूर्णता नहीं होती, वैराग्य के बिना पूर्णता नहीं होती। ये तीनों आने चाहिए। इसके लिए शुकदेव जी ने कृपा करके भागवत का प्रवचन किया, जिसे सूत जी ने हम लोगों तक पहुंचाया। श्रीमद् भागवत इस दिव्य ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण का जो तेज है वह रखा गया है। अतएव भागवत की कथा बहुत शीघ्र ही भगवत सान्निध्य को प्राप्त करा देती है। तो ऐसी भागवत की कथा यहाँ आप लोगों ने आयोजित किया है। हमारे अखिलेश जी काशी में रहकर बहुत कुछ इन्होंने अभ्यास किया, पढ़ाई की, कई शास्त्रों का अध्ययन किया। उसके पश्चात वे इधर जबलपुर में स्थिर हो गए। अतएव इनके मुख से श्रीमद् भागवत कथा सुनने का ये पवित्र अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे यहाँ जो वेद से लेकर वेद वेदांग, अनेक दर्शन शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत, इसके बाद जितने संत वाङ्मय हैं, ये विश्व की धरोहर है। हमें इस नश्वर जगत से शाश्वत जगत में यानी भगवत सान्निध्य को प्राप्त यदि करना है तो उसके यही माध्यम है। जो वेदों में बात लिखी उसे ही वेदव्यास जी ने पुराणों में लाई, और जो पुराणों में लिखी बात उसे ही संतों ने अपने अपने जिस प्रदेश में रहते थे, जहाँ थे, उन लौकिक भाषाओं में उसे लाया। जिसमें उत्तर भारत में रामचरितमानस है, दक्षिण में समर्थ रामदास जी का दासबोध है, ज्ञानेश्वरी है, एकनाथी भागवत है, संत तुकाराम जी की गाथा है। ऐसे कई ग्रंथ प्रांतों में
लोगों ने ग्रंथों की रचना की। ये सब ग्रंथों की रचना भगवान की आज्ञा के अनुसार उन संत महात्माओं ने किया। ये संत महात्मा भगवान के ही अंशावतार थे, अंशावतार। उन्होंने भारतवर्ष की विकट परिस्थिति में भी इन ग्रंथों की रचना और भगवत भक्ति का प्रचार करके हमारे सनातन धर्म को जीवित रखा। इसलिए आज भी हम देव मंदिर, भगवत नाम, भगवत कथा, भगवत हरि कीर्तन और पुराण, रामायण आदि की कथा का आयोजन कर पाते, उसे सुनते हैं। हमारे घर में भी भगवान का नाम 24 घंटे में जरूर कुछ मात्रा में दिया जाता है। ये उन संत महात्माओं की देन है जो कठिन परिस्थिति में सब कष्ट सहन करके उन्होंने इस सनातन धर्म का जो बीज भगवत तत्व है, भगवत नाम है, उसे सुरक्षित रखा। और इसीलिए भारतवर्ष का जो विश्व गुरुत्व है, विश्व के लिए मार्गदर्शन करने का कार्य है, वह आज तक अव्याहत रूप से चल रहा है। आज भी विदेश से लोग आते हैं, यहाँ आश्रमों में जाते हैं, महात्माओं से मिलते हैं, विद्वानों से मिलते हैं, विश्वविद्यालयों में जाते हैं। वहाँ से वो ऋषि महर्षियों ने जिस पवित्र विचारधारा को प्रवृत्त रखा, सुरक्षित रखा, उसे जानने के लिए आते हैं, जिज्ञासा। तो हम लोग की ये जवाबदारी है कि हमारी वेदादि विद्याएं सुरक्षित रहनी चाहिए, पुराणादि विद्याएं सुरक्षित रहनी चाहिए, संत महात्माओं के जो ग्रंथ हैं वे भी सुरक्षित रहने चाहिए। अभी 2.5 मास पहले ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी इस चौपाई जो कि रामचरितमानस की सुंदर कांड में आखिरी में आती है, इसको लेके कुछ बवंडर उठा था। उस संदर्भ में हम लोगों ने परिश्रम किया। उसमें आप जबलपुर के लोग भी उसमें सम्मिलित हैं, सभी ने परिश्रम किया। विश्व में रामचरितमानस की हस्तलिखित प्रति कहाँ कहाँ संपर्क किया भारतवर्ष में, जिसमें हमें जाकर बनारस में एक नागरी प्रचारिणी सभा है, वहाँ से एक प्रति मिली, जिससे हमारे शंकाओं का समाधान हो गया। साधारण लोगों की ये धारणा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी ऐसा चौपाई लेकर शूद्रों एवं स्त्रियों के प्रति निर्दयता बरती है। जो लोग इसका ऐसा विचार प्रकट करते हैं, वो इस बात का विचार ही नहीं करते कि गोस्वामी तुलसीदास जी ये संत शिरोमणि हैं, उनका जो हृदय है वो सबके लिए दयालु है, तो ऐसा कैसा लिख सकते हैं। इधर विचारधारा नहीं जाती, विचारधारा उल्टी चलती है। तो हम लोगों ने इस पर परिश्रम किया 2.5 महीना, उस परिश्रम में हम सफल हो गए। पहले बात यह है, ढोल आप लोग जानते हैं, उसको पीटने पर उसमें से आवाज आती है, यदि नहीं पीटेंगे तो आवाज नहीं है। गंवार का मतलब है असभ्य, अनार्य। अतएव देवराज इंद्र के पुत्र जयंत भी जब कौवे का रूप धारण करके उसने जानकी जी के चरणों पर चोंच से प्रहार किया, तो राम जी ने उस पर ब्रह्मास्त्र चलाया था। ये रामायण में है, ये गंवार में आता है, असभ्य, अनार्य। उसके बाद शूद्र यदि पाठ रखते हैं और आगे लिखा सकल ताड़ना के अधिकारी, तो महाभारत में शूद्र के रूप में विदुर आते हैं,
भागवत में भी उनका उल्लेख है 3 स्कंद में। ये विदुर को शूद्र मानते हैं। मांडव्य शापात कहा है, दधार शूद्रत्व यमः, शतवर्ष तक उन्होंने शूद्र जाति में रहे, यम ही धर्मराज। तो विदुर ये शूद्र है, उनको कहीं पीटा गया है, ताड़ित किया, ऐसा नहीं उल्लेख है। अभी तो महाभारत में विदुर ने जो नीति बताई उसे विदुर नीति के रूप में बहुत बड़ी मान्यता दी गई है। अर्थात सम्मान के दृष्टि से विदुर देखे जाते हैं। रामचरितमानस में भी निषाद राज गुह, इनको बहुत सम्मान दिया गया है। जो केवट आया है उसको भी सम्मान दिया है। अतः साफ हो गया कि राम जी इन सबको सम्मान देते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी उल्टा क्या लिखेंगे। इसलिए शूद्र सबके सब ये कोई ताड़न के अधिकारी यानी ताड़न के योग्य नहीं। इसके बाद आया इन सबको ही सम्मानित ही रखा गया है, न कि उन्हें ताड़ित किया गया है। तो सीधे नारी तो लगता नहीं, इसलिए यहाँ क्या हो सकता है। तो हम लोग ने खोज निकाला तो ये निकला, गोस्वामी तुलसीदास जी के अनेक रामायणों में एक रामायण है कुंडलिया रामायण। उस कुंडलिया रामायण में ऐसा वर्णन है कि राम जी ने 3 दिन तक समुद्र को मनाने के लिए तपस्या की। समुद्र जब नहीं सुना, समुद्र ने नहीं सुना, तो कहते क्षुद्र क्षुद्र न द्रवहि। क्षत्रिय में क्ष आता है, यक्ष में क्ष आता है, उसमें ऊ लगाने पर जो बनता है वो स्वरूप, जो शब्द है क्षुद्र। क्षुद्र का अर्थ है क्रूर, अमरकोश के अनुसार, और एक आदर्श संस्कृत हिंदी संस्कृत कोश है उसके अनुसार कुटिल, यानी टेढ़ी चाल से चलने वाला। तो ऐसे 2 अर्थ उपलब्ध होते हैं, एक क्रूर और दूसरा कुटिल, यानी टेढ़ी चाल से चलने वाला। ये क्षुद्र में आया। तो इस प्रकार से क्रूर अथवा टेढ़ी चाल से चलने वाला कोई हो, तो ब्राह्मण भी हो तो क्या वो ताड़न के ही अधिकारी होगा, क्षत्रिय भी होगा तो ताड़न का अधिकारी होगा, वैश्य भी होगा तो ताड़न का अधिकारी। ये निकला क्षुद्र से। तो असली पाठ है क्षुद्र। वो खोजे जाने पर नागरिक प्रचारिणी सभा से 5 प्रतियां मिली थी हस्तलिखित, उसमें एक प्रति में क्षुद्र पाठ मिला। वहाँ का पाठ है ढोल गवार क्षुद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो ढोल गवार और क्षुद्र तक चला गया। दूसरी बात यहाँ यह है कि समुद्र जो आया है वो डरकर वो ब्राह्मण के रूप में आया है, उसके कहीं अंतर्भाव होना चाहिए, ढोल में या गवार में या क्षुद्र में या पशु नारी में। तो वो ढोल में तो हो नहीं सकता, गंवार जैसा उसने कोई काम किया नहीं, इसलिए वो क्षुद्र में जाता है। जिसको जो निर्दयी कहते हैं इस तरह, तो इसमें हो जाता है वो ब्राह्मण रूप में। ब्राह्मण भी यदि निर्दयी रहेगा तो ताड़न का अधिकारी होगा, ऐसा गोस्वामी जी का कहना है। जब सब नारियों को ताड़ा, तीसरी आती है शूर्पणखा, इन सबको ताड़ना किया है। कहीं लक्ष्मण ने किया है, कहीं राम ने किया है, लेकिन कहीं शत्रुघ्न ने किया है। ताड़का को राम जी ने ताड़ित किया, दंडित किया। मंथरा को शत्रुघ्न ने किया और शूर्पणखा को लक्ष्मण जी ने किया। ही नहीं, पशु भी उसमें आएंगे जो क्रूर पशु होंगे। तो अतएव बाघ वगैरह आने पर उसको मार डालते हैं, मगर वगैरह को मार डालते हैं। आज भी कोई महिला निकले गोली से लोगों को उड़ाने चले तो उसको मार डालेंगे। लोगों की सुरक्षा आवश्यक है, इसलिए तो पशु ये नारी में विशेषण है। पशु का अर्थ
दुष्ट बुद्धि वाली है। तो ढोल, गंवार, क्षुद्र और पशु नारी यानी दुष्ट बुद्धि वाली नारी 4 हुए। ये सब ताड़ना के अधिकारी, ये उसमें मिल गया। तो हमारे संघ विद्यालय में पिछले 2.5 महीने से इस पर कार्य हुआ। भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों से रामचरितमानस की हस्तलिखित प्रति में क्या पाठ है देखा गया। तो हमें एक जगह सफलता मिली और उसका ही समर्थन काशी के संकट मोचन के महंत विश्वंभरनाथ जी ने भी किया कि उनके यहाँ भी गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखित रामचरितमानस है। तुलसी घाट पर या संकट मोचन पर उसमें वो पाठ है। तो ढोल, गंवार, क्षुद्र, पशु नारी, ये सब ताड़ना किया गया। हमें इसमें सफलता क्यों मिली? तो एक तो नर्मदा जी की और गंगा जी की कृपा। छंदों के उपनिषद में कहा है जब ब्रह्म विचार में कोई जाए तो आका श्रद्धत्स्व सौम्य, श्रद्धा रखनी चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का लेखन है रामचरितमानस है, उस पर हमने श्रद्धा रखी। गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रति श्रद्धा रखी। इसका फल यह हो गया कि असली पाठ जो है वो हमें प्राप्त हुआ। इस बात को हमने प्रचारित करने के लिए लेख लिखा और सब जगह भेजा है। उस लेख को मैं पढ़ता हूँ। छोटा ही श्री गणेशाय नमः। रामचरितमानस की ढोल, गंवार चौपाई पर आए आक्षेप का समाधान। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदर कांड में एक चौपाई आती है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये पाठ गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित रामचरितमानस में पृष्ठ 337। यह चौपाई समुद्र के कथन में आई है। इस चौपाई को लेकर लोगों का आक्षेप है कि इस चौपाई द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी ने शूद्र एवं नारी को ताड़न योग्य कहकर उनके प्रति निर्दयता बरती है। आक्षेप का समाधान। उक्त चौपाई में ढोल, गंवार, शूद्र, पशु एवं नारी इन 5 को ताड़न के योग्य माना है, ऐसी सामान्य लोगों की धारणा है। परंतु वह ठीक नहीं है। विदुर के शूद्र होते हुए भी उन्हें ताड़ित नहीं किया गया। अभी तो विदुर जी के द्वारा वर्णित नीति को विदुर नीति के रूप में मान्यता देकर उनका सम्मान किया। राम जी ने निषादराज गुह को सम्मानित किया है। इसी प्रकार शबरी, तारा, स्वयं प्रभा एवं मंदोदरी के नारी होते हुए भी उन्हें ताड़ित नहीं किया गया है। रामायण में शबरी आदि को राम जी ने सम्मानित किया है। अतः उक्त चौपाई में शूद्र के जगह क्षुद्र यह पाठ शुद्ध है तथा पशु यह नारी का विशेषण है। तदनुसार ढोल, गंवार, क्षुद्र एवं पशु नारी इन 4 को ताड़ना के योग्य माना है। पशु नारी का अर्थ है दुष्ट बुद्धि वाली नारी। कुमति पशु यह प्रयोग उक्त अर्थ का समर्थन करता है। ताड़का, मंथरा एवं शूर्पणखा ये नारियां पशु नारी हैं, अतएव उन्हें दंडित किया गया है। शुभमति युक्त यानी सत नारी को ताड़ना के योग्य मानने पर अनुचित्य होता है। रामचरितमानस काव्य है, अतः उसमें अनुचित बात नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि वैसा लिखने पर रसभंग होगा। कहा है ध्वन्यालोक में, अनौचित्यादृते नान्यत रसभंगस्य कारणम। अखिल भारतीय विक्रम परिषद काशी द्वारा संवत 2029 सन 1972 में प्रकाशित तुलसी ग्रंथावली द्वितीय खंड में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कुंडलिया रामायण में कहा है, सखा निकट बैठारी के पूछी सागर पाए, जही विधि उतरे कपि कटक तेहि विधि करिय उपाय, तेहि विधि करिय उपाय मंत्र करी व्रत व्रत तटकीन्हो क्षुद्र न द्रवहि विशेष तबहि प्रभु धनुषर लीनो। धनुषर उर मार्यो विकल मिल्यो रत्नलय आए के, पंथ देहि कपि कटक कहाँ सखा निकट बैठाए के। तुलसी ग्रंथावली द्वितीय खंड पृष्ठ 880। यहाँ पर क्षुद्र शब्द आया है।
उससे रामचरितमानस की चौपाई में ढोल गंवार क्षुद्र यह पाठ शुद्ध निश्चित होता है। काशी की नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्राप्त नंबर 2271 सुंदरकांड की लिखित पुस्तक में उक्त चौपाई का पाठ इस प्रकार है। ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ऐसी स्थिति में ढोल गंवार शूद्र इस गलत पाठ के प्रचार से लोगों में भ्रांति व्याप्त है। उस भ्रांति के कारण लोगों का आक्षेप है। ढोल गंवार क्षुद्र इस शुद्ध पाठ को जानने पर तथा उपर्युक्त विचार को ध्यान में रखने पर गोस्वामी तुलसीदास जी की निष्पक्षता सिद्ध होती है। ढोल को पीटने पर ध्वनि आती है। गंवार का अर्थ असभ्य है। अतएव देवराज इंद्र का पुत्र जयंत जिसने कौवे का रूप धारण कर जानकी जी के चरण पर चोंच से प्रहार किया था उसे राम जी ने ताड़ित यानी दंडित किया। क्षुद्र का अर्थ अमरकोश के अनुसार क्रूर है तथा डॉक्टर रामस्वरूप ऋषिकेश कृत आदर्श हिंदी संस्कृत कोश के अनुसार कुटिल है। कुटिल का अर्थ टेढ़ी चाल वाला है। पशु नारी का अर्थ दुष्ट बुद्धि वाली नारी है। गंवार और क्षुद्र शब्दों से वैसे पुरुषों को ताड़न योग्य बतलाया है। अतः ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी इस शुद्ध पाठ को न जानते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने शूद्र एवं नारी को ताड़न योग्य कहकर उनके प्रति निर्दयता बरती है, ऐसा आक्षेप करना अनुचित है। रामचरितमानस के सुंदरकांड की लिखित पुस्तक की प्रति फोटोकॉपी नागरी प्रचारिणी सभा काशी एवं उसके पुस्तकालय सहायक श्री सभा नारायण मिश्र जी के द्वारा प्राप्त हुई है। इसके लिए हम सभा एवं मिश्र जी के आभारी हैं। लिखित सुंदरकांड पुस्तक प्रति की प्राप्ति में सांगवेद विद्यालय के अध्यापक श्री जितेंद्र द्विवेदी ने बहुत परिश्रम किया, तदर्थ उन्हें साधुवाद दिया जाता है। इस लेख के साथ रामचरितमानस सुंदरकांड लिखित पुस्तकें पत्र की प्रतिच्छाया यानी फोटो कापी भी है। ये सुंदरकांड के किताब का पहला पन्ना है जिसमें ये नंबर पड़ा है 2271 और ये अंतिम पत्र है। इसके सब ताड़न के अधिकारी। मुझे इतना ही कहना था कि गोस्वामी तुलसीदास जी का हृदय सबके प्रति करुणा से पूर्ण है, तो रामचरितमानस पर कोई भी विचार करते हुए हम लोगों को श्रद्धा के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रति समर्पित होकर के करना चाहिए। शंका कुशंकाओं को और आक्षेपों को करके उनके प्रति अपशब्द बोलना, रामचरितमानस की किताब को जलाना, ये सब ठीक नहीं है। इससे क्या होगा? हम लोग नरक में जाएंगे, नीचे जाएंगे, अधोगति के जाएंगे। उनके प्रति हम श्रद्धा रख के यदि जाएंगे तो हमारी भी उन्नति होगी। हम लोग को ये सहन नहीं हुआ, इसलिए 2.5 महीने पहले से हम लोग इस काम में लग गए। भगवान की कृपा और आप सबके शुभ ध्यान अनुध्यान से, नर्मदा जी कृपा से, गंगा जी कृपा से, राम जी कृपा से, तुलसीदास जी कृपा से हम लोग इस अंश में सफल हो। इसका हमें संतोष है और विशेष ये हमें कहने में आनंद होता है। यहाँ के ग्वारी घाट के जो पंडा हैं अभी कुछ अस्वस्थ होने से नागपुर आज गए हैं, नहीं तो उनको लाते। उन्होंने कहा कि 1880 के पहले जो प्रतियां निकली थी उनमें क्षुद्र ही पाठ था। उनके पास आज वो हमने कहा उसको आप उपलब्ध कराइए। हम प्रयास किया, उनको उस समय की प्रति नहीं मिली, लेकिन उन्होंने इस ये बात को कहा। तो इसका जैसे काशी के नागरी प्रचारिणी सभा में पुस्तक मिली, इससे काशी का महत्व है, वैसा ही महत्व जबलपुर का भी है। क्योंकि नर्मदा जी के एक सेवक ने, विद्वान ब्राह्मण ने ये कहा कि क्षुद्र ही पाठ है,
वो बाद में है। तो ये नर्मदा जी की वस्तु आप जबलपुर के हमारे चिरंजीव अखिलेश जी को हम देते हैं कि आप लोगों को दिखाइए और इसका प्रचार प्रसार करिए। ये भागवत की कथा का यहाँ आयोजन हुआ है। यह आयोजन बराबर ऐसा होना चाहिए। कहा है सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। एक भागवत की कथा ऐसी है जिससे हमारे हृदय कमल में परमात्मा श्री कृष्ण विराजते हैं। और दूसरी रामचरित मानस की कथा, रामायण की कथा, जिसके श्रवण से हमारे हृदय में श्री राम जी विराजते हैं। भागवत में ये बात आई है कि कलयुग में लोग किस प्रकार से भगवान का भजन करेंगे। तो वहाँ ये दो ही श्लोकों का उल्लेख है। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। इस श्लोक के द्वारा कृष्ण की उपासना करके लोग उद्धार पाएंगे। कहा त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यं माया मृगंदयितयेप्सित मन्वधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। ये दूसरे श्लोक में राम जी की सेवा करके लोग उद्धार पाएंगे कहा है। अतएव रामायण की कथा और भागवत की कथा भारतवर्ष के कोने कोने में हर एक प्रांतों में श्रद्धालुओं द्वारा आयोजित होती है और वहाँ वक्ता लोग जाके कथा का निरूपण करते हैं। अतएव भगवत भक्ति का बीज सुरक्षित है। अनेक जन्मों के पुण्य से आपको ये कथा सुनने मिल रही है। इससे आप भक्ति ज्ञान वैराग्य और धर्म को अपने जीवन में अपनाएं। घर में भजन रोज भगवत नाम का संकीर्तन करें, साधु संत महात्मा गाय ब्राह्मण वेद सबकी सेवा करें, जिससे सभी का जीवन मंगलमय हो। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। नर्मदा माता की जय।